हेलो जी, वेलकम इन द सी प्लस प्लस क्लास। इस क्लास में हम फिबोनाची सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिबोनाची सीरीज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम जो है 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिबोनाची सीरीज़ शुरू करते हैं। इसमें इंटीजर नाम के मैंने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, आई डी बी सी। डी को मैंने इज इक्वल टू कर दिया, डी को वैल्यूज असाइन कर दी 0, बी को भी 0 असाइन कर दी, सी इज इक्वल टू 1 कर दिया। उसके बाद मैंने फॉर लूप शुरू किया और उसकी रेंज दे दी 1 से 10, 1 से 10 तक उसकी रेंज दे दी और आई में इंक्रीमेंट होगा यानी कि लूप 1 से 10 तक चलेगा। उसके बाद लूप की बॉडी शुरू करता हूँ। लूप की बॉडी में मैंने डी इज इक्वल टू बी प्लस सी किया और बी इज इक्वल टू सी यानी कि सी की वैल्यू बी को असाइन होगी और सी इज इक्वल टू डी यानी कि ऊपर जो प्लस होके आएगा डी में वैल्यू वो सी को असाइन हो जाएगी। थोड़ा सा एनिमेशन से समझते हैं। यहाँ पे कुछ सर्कल्स मैंने बनाए हैं और सर्कल्स के नाम दिए हैं। आई मीन ये वेरिएबल्स के नाम है, आई डी बी और सी यानी कि जितने वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं उतने मैंने सर्कल्स बना लिया है। एक न्यू वैल्यूज़ के सर्कल्स है, एक ओल्ड वैल्यूज़ के सर्कल्स है। आई में हमारे पास क्या पड़ा है 1 और बी डी सबसे पहली स्टेटमेंट क्या होगी डी इज इक्वल टू बी प्लस सी यानी कि बी और सी की वैल्यू प्लस होगी और वो डी को असाइन होगी। और बी और सी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 0 है और सी की 1 है और इसे जब प्लस करेंगे तो ये वैल्यू डी को असाइन होगी और हमारे पास डी के सर्कल में क्या आएगा 1। अब b इज इक्वल टू सी यानी कि c की वैल्यू b को असाइन होगी। c में हमारे पास क्या स्टोर है 1 और b में क्या आ गया 1, ये 1 b के सर्कल में आएगा। और इसी तरह c इज इक्वल टू डी यानी कि d में क्या हमारे पास स्टोर है 1 और वो 1 c को असाइन हो जाएगा, ये हमारे पास 1 आ गया। तो ओल्ड वैल्यूज़ जो हैं वो ओल्ड वैल्यूज़ के सर्कल्स में चली जाएंगी, इंक्रीमेंट होगा वहाँ पे न्यू वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये ओल्ड वैल्यूज़ आ गई, अभी इंक्रीमेंट हुआ और आई के सर्कल में हमारे पास 2 आ गया और डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी और सी की वैल्यूज़ प्लस होंगी और डी में आ जाएंगी, ये प्लस हुई और डी में हमारे पास क्या स्टोर हो गया 2। इसी तरह बी इज इक्वल टू सी में हमारे पास क्या स्टोर था पहले 1 और बी में इज इक्वल टू 1 ही रहेगा और सी इज इक्वल टू डी यानी कि सी में डी की वैल्यू आ जाएगी। ये अब ओल्ड वैल्यूज़ में चलेंगी, अब इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे न्यू वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ और आई में हमारे पास आ गया 3, डी इज इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी में हमारे पास क्या स्टोर था 1 और सी में क्या स्टोर था 2, तो ये जब प्लस होंगी तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 और ये 3 आ गई। इसी तरह b इज इक्वल टू सी, बी में c की वैल्यू आएगी और c में d की वैल्यू आएगी, c इज इक्वल टू डी हो गया, ये 3 हमारे पास आ गया। इसी तरह एक का इंक्रीमेंट होगा, i में 4 आ जाएगा और d दोनों प्लस होंगी और d में वैल्यू 5 आ जाएगी। b इज इक्वल टू सी की वैल्यू b को असाइन हो जाएगी और c इज इक्वल टू डी। इसी तरह सारी की सारी 10 तक कैलकुलेशन होगी। ये देखें 5 ये खुद ब खुद अब इंक्रीमेंट हो रहा है और ये पास्ट वैल्यू ओल्ड वैल्यूज़ में भी खुद ब खुद ही जाई जा रही है। जब आखिरी वैल्यू आएगी लें जी, ये 10 तक आ गई। अगर हम सी आउट डी करें तो डी में जितनी भी वैल्यूज़ थी हमारे पास वो सारी की सारी कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट हो जाएंगी। ये हमारे पास
जो हमने प्रिंट की थी आप रिवर्स करके देख सकते हैं, उसमें सारी की सारी वैल्यूज़, डी की वैल्यूज़ प्रिंट होके हमारे पास यहाँ आ गई है। फिबोनाची सीरीज़ के प्रोग्राम को हम कोड ब्लॉक में रन करके देखते हैं। ये कोडिंग मैंने पहले ही की है ताकि हमारा टाइम बच जाए। यहाँ पे d इज इक्वल टू सी प्लस बी, बी इज इक्वल टू सी और c इज इक्वल टू डी। c की सारी वैल्यूज़ प्रिंट होके हमारे पास आ जाएंगी। ये कंपाइल एंड रन, ये देखें 1 2 3 5 8 12 21 34 55 89, जो कि हमने पहले एनिमेशन में भी देखा था कि डी में हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी वो ये वाली थी। उम्मीद है आपको इस फिबोनाची सीरीज़ मैंने बहुत ही आसान करके बनाया है। अगर फिर भी आपको कोई किसी बात की मुश्किल हो या किसी बात की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं या क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।